हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रैवलनेस। आई एम मनन माथुर। इस वीडियो में मैं अपना एक फ्लाइट रिपोर्ट स्लैश फ्लाइट एक्सपीरियंस और यू कैन से फ्लाइट रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि मैंने ली थी कुछ टाइम पहले अहमदाबाद से किशनगढ़ आने के लिए। किशनगढ़ एक टाउन है नियर द सिटी ऑफ अजमेर विच इज़ इन राजस्थान, एंड ये एक छोटा सा टाउन है। एंड इसका जो एयरपोर्ट है वो 2017 में खुला था। The flight was on SpiceJet and the number was SG2976. The aircraft used was De Havilland Canada Dash 8400. It is a small aircraft and जिसकी maximum capacity है 90 passengers, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। It was an afternoon flight. The scheduled time of departure from Ahmedabad airport was 11 a.m. and the scheduled time of arrival at Kishangarh airport was 12:10 p.m. It was a short flight and in fact ये flight 45 to 50 minutes में land हो गई थी before time. So ये तो रही short में इस flight के बारे में details, but पूरे वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। So stay tuned, पूरा वीडियो देखना एंड अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो भी चीज़ें मैं आगे शेयर करने वाला हूँ वो मैं 3 पार्ट में करूँगा। द फर्स्ट पार्ट वुड बी अबाउट द अहमदाबाद एयरपोर्ट, द सेकेंड वुड बी द फ्लाइट विच आई टुक, एंड द थर्ड, द फाइनल एंड द मेजर पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी द किशनगढ़ एयरपोर्ट। टॉकिंग अबाउट अहमदाबाद एयरपोर्ट, इट इज़ अ नाइसली बिल्ड एयरपोर्ट। मेरी फ्लाइट थी टर्मिनल 1 से, एंड मैं कॉमन बातें जो हर एयरपोर्ट पे होती है लाइक द सिक्योरिटी, चेक इन एंड ऑल, उसके बारे में नहीं बात करने वाला। मेरे पास कोई चेक इन बैगेज नहीं था, सो आई डायरेक्टली वेंट टू द कियोस्क, सेल्फ चेक इन कियोस्क, एंड took my boarding pass from there and straightly went on to the security check. As soon as I cleared the security check, एक बात जो मेरे को थोड़ी सरप्राइजिंग शॉकिंग लगी कि I could not see any planes from the ground floor, जहाँ से हम जनरली देखते हैं फ्रॉम द सीटिंग एरिया, द वेटिंग एरिया, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर पे पूरे जो ग्लास पैनल है व्यू के लिए उसको ब्लैक इन कर रखा है, एंड जब आप वहाँ सीटेड होते हो सो यू कांट सी जनरली आउटसाइड, लाइक थोड़ा बहुत एंगल से कहीं ना कहीं से आप देख सकते हो, बट वो एक जो क्रेज होता है देखने का वो पूरा नहीं हो पाता। सेम केस ऊपर नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंट केस है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाते हो सो वहाँ पे 2 पैनल्स लगे हुए हैं, ग्लास पैनल्स बिटवीन यू एंड द टारमैक आउटसाइड। सो आपके लिए काफ़ी डिस्टेंट हो जाता है एयरक्राफ्ट को अच्छे से देखना, एंड वो एक वाव फैक्टर जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो ये बात थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो जाती है प्लेन स्पॉटर्स एंड एविएशन गीक्स के लिए। अदर देन दैट द टर्मिनल इज़ अ नाइस प्लेस। द वेटिंग एरिया में काफ़ी कुछ है आपके पास, लाइक योगा रूम एंड लाउंज है, हाई एंड ब्रांड्स के फैशन आउटलेट्स, फूड आउटलेट्स हैं। एंड एक अच्छी बात जो मैंने नोट करी एंड मुझे अच्छी लगी विच वॉज कि वहाँ पे जो फूड आउटलेट्स हैं वो नॉट ओनली जो हाई एंड ब्रांड्स हैं लाइक KFC, सबवे, बट नॉर्मल रेस्टोरेंट एंड
जो आई थिंक उनके बाहर भी स्टोर्स होंगे उनने भी वहाँ खोल रखे हैं, सो दैट इज प्रीटी रीजनेबल फॉर एनीवन टू अफोर्ड। ऑल्सो द वाईफाई वॉज रियली गुड। आई मीन मेरी पूरी टाइम जो कनेक्शन एंड सिग्नल स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी अच्छी आई, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। अनदर थिंग आई नोटिस वॉज एयर सेवा, जो एक इंफॉर्मेशन पैनल स्क्रीन है वहाँ पे लगी हुई है, जिसपे आप खुद जाके कुछ भी फ्लाइट स्टेटस, एयरपोर्ट इंफॉर्मेशन एंड क्या क्या शॉप्स आउटलेट्स हैं वहाँ पे, उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो काफ़ी लैग कर रहा था। उस पर लाइक थोड़ी देर में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप वहाँ खड़े हुए हो एंड इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। वन शॉप विच कंटेन्स ऑल द सोवेनियर्स फ्रॉम द गांधी आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, सो इफ़ यू बाई चांस फॉरगेट एनीथिंग सो एज अ सोवेनियर खरीदने के लिए, सो यू कैन गेट इट देयर। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ क्रोमा आउटलेट विच इज़ अ गुड थिंग। जहाँ तक मैंने नोट किया, मेरे प्लेन में काफ़ी कम पैसेंजर होने वाले थे एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग, एंड बस बोर्डिंग के लिए 2 मिनट में हम एयरक्राफ्ट तक पहुँच गए। एंड वहाँ पे आपको थोड़ा सा टारमैक एंड व्यू मिल जाता है एयरक्राफ्ट्स का। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है अबाउट द अहमदाबाद एयरपोर्ट। सेकेंड पार्ट विच इज़ द फ्लाइट विच आई टुक, सो आपकी बस बोर्डिंग होती है, आप एयरक्राफ्ट में एंटर करते हैं। थोड़ी सी एयरक्राफ्ट की हाइट छोटी होती है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल, इफ़ यू आर अबाउट टू बुक एनी फ्लाइट ऑन द स्मॉल एयरक्राफ्ट इज़, अगर आपको बाहर का व्यू, विंडो व्यू चाहिए एंड अ गुड इंजन व्यू ऑल्सो and not a disturbing or irritating view from the window, so make sure you choose row 1 to 8 or 9ish, because उसके पीछे इंजन का पूरा बॉडी, द प्रोपेलर बॉडी एंड द लैंडिंग गियर सिस्टम पूरा आ जाता है, जो कि आपका व्यू पूरा का पूरा ब्लॉक कर देता है, जो कि मैंने ली थी। माइन वॉज row 6। द बोर्डिंग एंड एवरीथिंग वॉज ऑन टाइम। बहुत कम पैसेंजर्स थे, लाइक द मैक्सिमम कैपेसिटी वॉज 90, बट इट वॉज ओनली 40% और 30% भरा हुआ था एयरक्राफ्ट। सो हमारा टैक्सिंग स्टार्ट हो चुका था काफ़ी पहले, एंड जब तक हम रनवे पे पहुँचे इट वॉज जस्ट ऑन टाइम फॉर द डिपार्चर, एंड शार्प 11 AM हमने टेक ऑफ कर लिया था। रनवे तक जाते हुए आपको सारा व्यू मिल जाता है अबाउट द एप्रन एंड ऑल्सो द टर्मिनल 2, द इंटरनेशनल टर्मिनल ऑफ अहमदाबाद एयरपोर्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। सीट जो है उसमें आपको लेग रूम अच्छा मिलता है, लाइक आई एम 5'9", मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट इनफ लेग रूम था टू स्ट्रेच आउट एंड बी कंफर्टेबल ऑन द सीट। द सीट की कुशनिंग वॉज जस्ट नॉर्मल। द सीट ज़्यादा स्टडी फील नहीं होती, काफ़ी पतली सी एंड एकदम स्ट्रेटेंड होती है, बिकॉज ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट फ्लाइट्स के लिए बना है, सो वो इतनी हार्ड एंड वेट नहीं डाल सकते सीट्स में, बट स्टिल काफ़ी फ्लैट फील होती है एंड आपको ज़्यादा देर कंफर्टेबल फील होता नहीं। अगर किसी को बैक पेन या कोई एल्डरली होगा, सो उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है इस पर। दिस इज़ वन पॉइंट आई नोटिस थ्रू आउट द फ्लाइट। तो फ्लाइट खाली थी, मेरे बगल वाली सीट में कोई था नहीं, तो मैं आराम से स्ट्रेच करके फैल के बैठा था एंड मैं अपने वीडियो एंड फोटोज़ ले रहा था। इट वॉज अ गुड फ्लाइट। आपको फ्लाइट में कोई मील या कुछ सर्व नहीं होती, बिकॉज इट इज़ जस्ट 45 मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू किशनगढ़, एंड इट वॉज एन आफ्टरनून फ्लाइट। द डे वॉज ब्राइट एंड सनी, तो पूरे टाइम, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट छोटा है, ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करता नहीं है, सो एक पार्ट था कि आपको पूरे टाइम ही लैंड दिखता रहता है, तो आप कुछ देखते रहते हो फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान, कैसे आपने क्या क्रॉस किया एंड कौन, मतलब छोटे छोटे टाउन आते हैं तो वो अलग से आपको लैंड पर दिख जाते हैं। इट वॉज अ स्मूथ फ्लाइट। बिफोर टाइम लैंड हो रहा था, तो एक वो मेंटल रिलीफ होता है एंड प्लस खुशी होती है कि आप जल्दी लैंड कर गए हो। द लैंडिंग वॉज नॉट सो स्मूथ, ऑल्दो हम बिफोर टाइम थे, बट वो एक झटके वाली लैंडिंग, पूरी शेकी लैंडिंग जो होती है, जो आपको पूरा सीट से थोड़ा सा हिला देती है, एंड वैसी लैंडिंग थी। बट आई वॉज एक्साइटेड, तो उस एक्साइटमेंट में मैंने उसको ज़्यादा माइंड किया नहीं। एंड द रनवे हेयर प्रेजेंटली एज ऑफ मार्च 2020 इज ओनली 2 किलोमीटर्स लॉन्ग, जहाँ पे सिर्फ छोटे एयरक्राफ्ट ही लैंड हो सकते हैं अभी। एंड यहाँ पे फ्लाइट्स भी किशनगढ़ से अभी लिमिटेड हैं, ओनली फॉर दिल्ली, हैदराबाद एंड अहमदाबाद एंड इंदौर। दिल्ली, अहमदाबाद एंड हैदराबाद स्पाइस जेट ऑपरेट करती है, एंड
इंदौर के लिए स्टार एयर ऑपरेट करती है। सो हमने लैंड किया एंड हमने पूरा रनवे क्रॉस करके वापस टर्मिनल की तरफ आने लगे। पूरा मेरे को व्यू दिख रहा था, काफ़ी बड़ा एरिया मार्क्ड है एयरपोर्ट बाउंड्री पे। एंड हमने टर्मिनल के सामने एयरक्राफ्ट पार्क हो गया एंड वी जस्ट हैड टू गेट डाउन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। एंड क्योंकि बिल्कुल छोटा सा टर्मिनल है, सो हमको बस उतर के एंड वी हैड टू वॉक टू द टर्मिनल एंड इट वॉज अ गुड व्यू बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इस एयरपोर्ट पे था। स्पेशली इस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस लेने के लिए ही मैंने ये अहमदाबाद से किशनगढ़ की फ्लाइट ली थी। ऑल्दो आई कुड टेक अहमदाबाद टू जयपुर बिकॉज आई लिव इन जयपुर, बट थोड़ा मैंने प्लान में चेंज किया एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस एयरपोर्ट को देखने के लिए। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट जो द फ्लाइट एक्सपीरियंस खत्म होता है एंड द थर्ड पार्ट स्टार्ट्स अबाउट द किशनगढ़ एयरपोर्ट। इट इज़ अ स्मॉल टर्मिनल फॉर नाउ। वहाँ पे 4 फ्लाइट्स हैं एंड छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ पे कुछ चेक इन काउंटर्स एंड एक कन्वेयर बेल्ट है। एवरीथिंग अबाउट द एयरपोर्ट फॉर नाउ इज नाइस, वेल मेंटेन्ड, वेल इन प्लेस बिकॉज ज़्यादा फ्लाइट्स हैं नहीं, अभी रिसेंटली बना है, सो सब कुछ अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी हैं। देखना ये है कि आगे जैसे जैसे एक्सपैंड होता है, ज़्यादा फ्लाइट्स होती हैं, तब ये सब बना रहता है या नहीं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट द एयरपोर्ट इज ये एयरपोर्ट किशनगढ़ टाउन के आउटस्कर्ट्स में बना हुआ है। सो इसका एरिया जो प्रेजेंटली मार्क्ड है वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि बाद में एक्सपेंशन होगा, सो कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सो ये मेन हाईवे जो है NH8 विच इज़ द दिल्ली मुंबई हाईवे, उस पे सिचुएटेड है। मेन हाईवे पे ही इसका एंट्री गेट है। फ्रॉम द टर्मिनल बिल्डिंग टू द मेन गेट द डिस्टेंस इज अबाउट 1 किलोमीटर। So if you are planning to take a flight from anywhere to किशनगढ़, make sure आप पहले से ही टैक्सी या कुछ कार या एनीथिंग आप अरेंज एंड प्लान करके आ रहे हो, बिकॉज इफ यू हैव अ फैमिली और यू आर ट्रैवलिंग विद लगेज एंड एवरीथिंग, सो आपको वो पूरा वॉक करके जाना इज अ बिग डील। इफ यू आर एन इंडिविजुअल, आप टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर तक वॉक कर सकते हो एंड वहाँ से अगर आपको अजमेर या जयपुर जाना है, सो आपको लोकल जो बस चलती रहती है हर 10 मिनट में आती रहेंगी एंड यू कैन गेट ऑन दैट। सो बाहर भी इतनी सर्विसेज, वहाँ पे टैक्सी खड़ी रहती हैं कि आप ऑन द स्पॉट उनको ले लो, बट वो भी डिपेंड करता है, बाई चांस कभी ना हुई सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। वन ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप अगर आप वॉक करके आ रहे हो, सो हाईवे के ऑपोजिट साइड पे किशनगढ़ रेलवे स्टेशन है जो कि मोर 800 मीटर्स है टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। सो आपके लिए टोटल वॉक हो जाएगा अराउंड 1.8 किलोमीटर और समथिंग। तो ये आप देख लीजिए, अगर आप कोई ट्रेन उस टाइम अराइव हो रही हो, आपको जहाँ जाना है, अगर आप वो अलाइन कर पा रहे हैं, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। बाकी एवरीथिंग अबाउट द एयरपोर्ट इज गुड। द रोड, द पार्किंग एरिया एंड द गार्डन एरिया इन जस्ट फ्रंट ऑफ द टर्मिनल बिल्डिंग, इट इज गुड। लैंडस्केप अच्छा हो रखा है एंड वेल डेवलप्ड। गवर्नमेंट के भी काफ़ी प्लान्स हैं अंडर द उड़ान स्कीम, यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लाइट्स स्टार्ट करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये पसंद आया हो। मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई मिस्टेक्स या क्वेरीज हैं वहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड स्टे ट्यून टू द चैनल एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। सी यू, बाय बाय।